कल्पना कीजिए, आप अपने पार्टनर के साथ जंगल में एक शांत हाइक पर गए हैं। हवा ठंडी है, पेड़ों की सरसराहट है और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन अचानक रास्ते के किनारे आपको दर्जनों टूटी फूटी गुड़ियाएं दिखने लगती हैं। कुछ की आंखें निकली हुई हैं, कुछ के कपड़ों पर खून के निशान हैं और कुछ अजीब तरह से पेड़ों से टंगी हुई हैं। आपको लगता है यह शायद कोई अजीब मजाक है, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से कोई भारी भरकम आकृति बाहर आती है। एक इंसान जैसा शरीर, लेकिन चेहरा गुड़िया जैसा डरावना मास्क। और अगले ही पल वह आपके पार्टनर पर हमला कर देता है। यह कोई इंसान नहीं, यह है डॉली। और आज हम पूरी तरह समझने वाले हैं डॉली की कहानी, एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसमें एक पागल राक्षस एक लड़की को किडनैप कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे अपनी बच्ची बनाकर पालना चाहता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रॉड ब्लैकहर्स्ट ने। यह फिल्म असल में उनके 2022 के शॉर्ट फिल्म बेबी गर्ल पर आधारित है। फिल्म में मुख्य किरदार हैं फेबियान थेरीज, मेसी, सियान विलियम स्कॉट, चेस, ईथन सुप्ली, टोब, मैक्स द इम्पेलर, डॉली। फिल्म का रन टाइम लगभग 82-83 मिनट है और यह 6 मार्च 2026 को थिएटर में रिलीज हुई। कहानी का मुख्य प्लॉट बेहद सिंपल लेकिन डरावना है। एक लड़की मेसी को एक पागल राक्षस जैसे इंसान द्वारा किडनैप कर लिया जाता है जो उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब मेसी समझती है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक बेहद हिंसक और मानसिक रूप से बीमार शिकारी के हाथों में फंस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है मेसी और चेस से। दोनों एक कपल हैं और जंगल में हाइक पर गए हैं। चेस के पास एक सीक्रेट है, वह मेसी को इस ट्रिप के दौरान प्रपोज करने वाला है। सब कुछ रोमांटिक लग रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें अजीब चीजें दिखने लगती हैं। पेड़ों पर लटकी गुड़ियाएं, जमीन पर पड़े खिलौने, अजीब चिन्ह। ये सब देखकर मेसी असहज महसूस करने लगती है, लेकिन चेस इसे मजाक समझकर आगे बढ़ता है। उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। जंगल के अंदर जैसे ही वे और आगे बढ़ते हैं, अचानक एक विशालकाय आकृति हमला करती है। यह है डॉली। उसका चेहरा एक डरावने डॉल मास्क से ढका हुआ है। उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर है। वह चेस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। चेस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉली बहुत ताकतवर है। कुछ ही पलों में चेस जमीन पर गिर जाता है। मेसी चीखती है, लेकिन डॉली उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ उठा ले जाता है। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। जब मेसी की आंख खुलती है, वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। यह एक टूटा फूटा घर है जो जंगल के बीचों बीच है। चारों तरफ गुड़ियाएं हैं, दीवारों पर, फर्श पर और छत से लटकी हुई। कुछ तो इतनी पुरानी और टूटी हुई हैं कि उन्हें देखकर ही डर लगने लगता है। मेसी समझ जाती है यह कोई सीरियल किलर का ठिकाना है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब डॉली कमरे में आता है। मेसी सोचती है कि डॉली उसे मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय डॉली उसे ऐसे देखता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। वह मेसी को कुर्सी पर बैठाता है, फिर उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है और सबसे डरावनी बात, वह मेसी से ऐसे बात करता है जैसे वह उसकी बेबी हो। अब मेसी समझती है डॉली उसे मारना नहीं चाहता, वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, डॉली का मानसिक पागलपन साफ दिखाई देने लगता है। उसने अपने घर को एक तरह के भयानक नर्सरी रूम में बदल दिया है, जहां हर जगह गुड़ियाएं हैं और अब वह मेसी को भी एक गुड़िया की तरह ट्रीट करने लगता है। कभी उसे खिलाता है, कभी उसके बाल बनाता है, कभी उससे बच्चों की तरह बात करता है। लेकिन अगर मेसी विरोध करे तो डॉली तुरंत हिंसक हो जाता है। इस बीच चेस की हालत बहुत खराब है, लेकिन वह पूरी तरह मरा नहीं है। किसी तरह मदद मिलने के बाद लोग मेसी को ढूंढना शुरू करते हैं। इसमें चेस के दोस्त और कुछ लोकल लोग शामिल होते हैं। इनमें से एक है टोब। वे जंगल में मेसी की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे किस डरावने खतरे के करीब जा रहे हैं। मेसी कैद में रहते हुए कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉली हर बार उसे पकड़ लेता है। एक बार तो वह लगभग जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन डॉली उसे फिर पकड़ लेता है। इस बार डॉली का गुस्सा खतरनाक होता है।
वह मेसी को फिर से कैद कर देता है और उसे और सख्ती से बंद रखता है। अब मेसी समझ जाती है अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे डॉली को हराना होगा। फिल्म के दौरान यह भी संकेत मिलता है कि मेसी शायद डॉली की पहली शिकार नहीं है। जंगल में बिखरी गुड़ियाएं दरअसल उन लड़कियों की याद हो सकती हैं जिन्हें डॉली पहले पकड़ चुका है। इससे कहानी और भी डरावनी हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि डॉली सालों से ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ चेस और बाकी लोग जंगल में खोज जारी रखते हैं। उन्हें रास्ते में कई डरावने संकेत मिलते हैं, खून के निशान, टूटी गुड़ियाएं, अजीब चिन्ह। आखिरकार वे डॉली के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डॉली पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। फिल्म का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है जब रेस्क्यू टीम डॉली के घर में घुसती है। डॉली उन पर हमला करता है और एक एक करके सब पर भारी पड़ता है। वह बेहद ताकतवर है, लेकिन इस बार मेसी भी लड़ने के लिए तैयार है। वह मौका देखकर डॉली पर हमला करती है। घर के अंदर भयानक लड़ाई होती है, चीखें, खून और अफरा तफरी। आखिरकार मेसी किसी तरह डॉली को हराने में सफल होती है। किसी तरह मेसी उस जगह से बाहर निकल आती है। वह जिंदा बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है जो कुछ उसने देखा है वह उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। और फिल्म यहीं खत्म होती है। यह सिर्फ एक स्लैशर हॉरर फिल्म नहीं है, ये कहानी है अकेलेपन की, मानसिक बीमारी की और इंसानी डर की। डायरेक्टर ने इसे पुराने 70 के दशक की हॉरर फिल्मों से प्रेरित बनाया है, जहां डर सिर्फ जंप स्केयर से नहीं बल्कि माहौल से पैदा होता है। डॉली एक बेहद डार्क और डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म है। इसकी कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इतना डरावना है कि दर्शक पूरे समय असहज महसूस करते हैं। अगर आपको स्लैशर हॉरर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए है, लेकिन अगर आपको खून खराबा और बहुत डार्क कहानियां पसंद नहीं तो यह फिल्म आपको परेशान भी कर सकती है।